हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इंट्रोड्यूस क्लास में कि बहुत जल्दी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का स्टैटिक जीके का 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज लेके आ चुका हूं मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपके 50 क्वेश्चंस जो कि स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके 50 क्वेश्चंस पे आप टिक कर लीजिए कि आपके पक्के हैं मेरे साथ अगर आप मेहनत करोगे तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको रोजाना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होते रहें। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में तुर्कों का पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बर्दवान ट्रॉफी किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, अगर ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेते हैं जो कि आपके स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चंस होंगे, इसके बाद मैं आपको करंट अफेयर स्टार्ट करा दूंगा। ओके, आपका 50 में 50 रहेगा, एक भी क्वेश्चंस मेरे को ये प्रैक्टिस सेट से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ। ओके, बर्दवान ट्रॉफी किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा भारोत्तोलन। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? इसमें पूछा गया भाग किसने नहीं लिया था, वो आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन बी। बारह अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सही जवाब है आपका मणिपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा 300 ग्राम। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में पुलिस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ से इस जगह से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? राइट आंसर है रूप सिंह। ऑप्शन ए। किस फिल्म अभिनेत्री या अभिनेता को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला?
सही जवाब हो जाएगा देविका रानी। बाल पाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। राइट आंसर है कांग्रेस पार्टी के। ये तीनों कांग्रेस पार्टी के थे। बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल और लाल से लाला लाजपत राय। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? राइट आंसर है थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर है सुंदरवन नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या सही जवाब होगा? राइट आंसर है राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। एशियाई खेल नई दिल्ली में कितनी बार आयोजित हुए हैं? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो बार। भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बछेंद्री पाल या इंदिरा गांधी? राइट आंसर है किरण बेदी। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया? राइट आंसर होगा कंबोडिया, ऑप्शन सी। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा रुड़की, ऑप्शन बी। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सत्याग्रह के तीन प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग, सविनय, अवज्ञा एवं तथा बहिष्कार। स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? कोची, बंगलुरु, हैदराबाद या चेन्नई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोची।
उस राज्य का नाम बताएं जिसमें जनघनत्व सबसे कम है। मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, TIFR का संस्थापक निर्देशक कौन था? सही जवाब हो जाएगा HJ भाभा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रूसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? 1905, 1911, 1917 या 1929? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1917। क्वेश्चन फ्रेंड ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही जवाब देना, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे भी इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। किस देश की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए दूसरी इनिंग में 418 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए टेस्ट में इतिहास रचा था? टेस्ट का पूछा गया फ्रेंड, वनडे का नहीं है। टेस्ट में इतिहास रचा था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलराम भगत, जीवी मालवंकर या रवि राव? सही जवाब होगा जीवी मालवंकर। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा, राइस बॉयल कहा जाता है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। या पूर्व लगा लीजिए फ्रेंड। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर द्वारा स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS कोची का किस शहर के समुद्र में जलावतरण किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक है नेल्सन मंडेला। ऑप्शन ए राइट आंसर। गंगा नदी में रहने वाली संकटाग्रस्त डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस राज्य ने देश का पहला रिजर्व खोलने का फैसला किया है? सही जवाब है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या श्रीनगर? सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर, ऑप्शन डी राइट आंसर। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस या वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेंटिंग?
सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और इसके अलावा वो क्या था, ये बताना है आपको। वो एक सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान भी था, और एक इतिहासकार भी था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये तीनों गुण थे उसके अंदर, और एक संगीतज्ञ था, यानी कि 4 कह लीजिएगा। नेक्स्ट है, फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? पहला अंग्रेजी जहाज था। सही जवाब हो जाएगा रेड ड्रैगन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूरेनियम के विशाल निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ पाए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। सेंट थॉमस साइरो मालाबार कैथोलिक चर्च केरल के थ्रूशोर जिले में पालायोर नामक स्थान पर स्थित है। यह 52 ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा स्थापित किया गया। यह चर्च भारत में सबसे पुराना रोमा सीरियन नाम से जाना जाता है, रोमा सीरियन चर्च है। नेक्स्ट है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा, पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जो कि श्री कृष्ण के सम्मान में आयोजित की जाती है। यह पर्व प्रति वर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मनाया जाता है। सही जवाब भगवान जगन्नाथ होगा इसका। नेक्स्ट है, भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। तो ये स्थान ले लिया गया है 1 जून 2000 को फेरा को रद्द कर उसके स्थान पर फेमा को लागू किया गया है भारत सरकार ने। तो सही जवाब इसका फेमा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? जेसी बॉस, हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर या अमर्त्य सेन? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को समाप्त किया किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने?
सही जवाब हो जाएगा इसका अब्राहम लिंकन, ऑप्शन ए राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे ये, 18 जिनका कार्यकाल 1809 से 1865 तक रहा। इन्होंने 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में इस दास प्रथा का अंत कर दिया था। नेक्स्ट है राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, वो कौन से राज्य हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, नागालैंड, असम एंड मिजोरम। नेक्स्ट है भारत की जलवायु किस प्रकार की है? विषुवतीय, मानसूनी या भूमध्य सागर या महाद्वीपीय? तो भारत की जलवायु मानसूनी है। यहाँ ऋतु परिवर्तन के साथ वायु की दिशाओं में भी परिवर्तन होता है, इसलिए मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट प्रश्न है अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इजी क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ में इसकी रचना की गई है, आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण एवं संरक्षण एवं वन संरक्षण मामलों को देखता है। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ये उपाधि इन्हें तभी से मिली है जब इन्हें सवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत को में बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था, तब से। चलिए नेक्स्ट है हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त, 4 जुलाई, 6 अगस्त या 5 जून को? हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। और किस वजह से मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था, इसलिए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बिहार का शोक भी कही जाती है? ये मैंने पॉइंट आपको दे दिया, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है और नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर इसमें सुनकोशी तथा पूर्व की ओर से तमूर कोसी आकर मिलती हैं। अरुण से मिलने के बाद यह सुप्त कोसी बन जाती हैं। प्राय मार्ग बदलने में प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? जिन जिन राज्यों में बहती है उसका हिस्सा है, बाकी का नहीं है, बताइए। तो सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। नर्मदा की द्रोणी का 87% मध्य प्रदेश में, 1.5% महाराष्ट्र में तथा शेष गुजरात राज्य में है। राजस्थान में इसकी द्रोणी का विस्तार नहीं है, अतः राजस्थान नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मान के चलिए कम से कम 3 क्वेश्चंस बुक एंड ऑथर्स के आते हैं, जो इसका चैप्टर में अलग से स्पेशली आपको सेशन दूंगा इसका मैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में भी रोजाना के में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे बुक एंड ऑथर्स के, तो अच्छे से प्रैक्टिस सेट को रिवाइज कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय, ये लेखक हैं इनकी। नेक्स्ट है
राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 50 क्वेश्चंस का लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंडों को बता दीजिएगा कि दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और अपनी योग्यता को जांचिए जीके में, क्योंकि जीके ही एक ऐसा पोर्शन है जो आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और सिलेक्शन से वंचित रख सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।